अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों। आज मैं आप सबको बहुत ही अहम मसले पर बयान करने वाली हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या रोज़े की हालत में पीरियड का आ जाना, यानी अगर रोज़े की हालत में आपका हैज़ आ गया तो क्या आपके वो रोज़े काउंट होंगे या नहीं। पीरियड आना या हैज़ आना अल्लाह की तरफ से होता है, ये हर औरत को होता है। इसमें जितने दिन आपकी पीरियड्स आएंगे यानी आपकी ब्लीडिंग होती है, उतने दिन तक आप नापाक रहती हैं, उतने दिन तक आप ना रोज़ा रख सकती हैं, ना नमाज पढ़ सकती हैं, ना कुरान की तिलावत कर सकती हैं। आपके ऊपर इबादत करना हराम हो जाएगा। अगर आप कुरान शरीफ को छूना हराम है नापाकी की हालत में। देखिए, जब हम इबादत करते हैं तो उसके लिए हमारे ऊपर तहारत फ़र्ज होता है, यानी हम पाक साफ होकर पाकीज़गी की हालत में हमें इबादत करना चाहिए। लेकिन अगर क्या हम रोज़ा रखे हुए हैं और रोज़ा के दरमियान हमारा हैज़ आ गया यानी कि पीरियड आ गया, तो क्या वो रोज़ा हमारा होगा या हमारा रोज़ा टूट जाएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे औरतों को मैंने देखा है और बहुत सारे दीगर घरों में देखा है कि अगर वो रोज़े की हालत में होती हैं और उनका हैज़ आ जाता है तो वो पूरा रोज़ा इफ्तार तक रख लेती हैं और रोज़ा खोल लेती हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका रोज़े की हालत में हैज़ आ गया तो आपका रोज़ा नहीं माना जाएगा, आपका रोज़ा टूट जाएगा। अगर इफ्तार के 1 मिनट पहले आपका हैज़ आ गया है, आपका पीरियड आ गया है, तो आपका रोज़ा वहाँ से काउंट नहीं होगा, आपका रोज़ा वहाँ से टूट जाएगा। उस रोज़े की आपको भरपाई करनी होगी, यानी कि उस रोज़े को आपको भरना होगा दीगर दिनों में। देखिए, रोज़ा रखना फ़र्ज़ होता है हम सब के लिए और रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ हम अदा करते हैं पाकीज़गी के हालत में तहारत को फॉलो करते हुए। इसलिए अगर हम रोज़ा हैं और हमारा हैज़ आ गया, हैज़ क्या होती है? औरत की एक नापाकी होती है। अगर औरत हैज़ की हालत में है तो वो ना रोज़ा रख सकती है, ना कुरान शरीफ पढ़ सकती है, ना नमाज पढ़ सकती है। यहाँ तक कि कुरान शरीफ के ऊपर परछाई जाना भी हराम होता है। कुरान शरीफ को छूना हराम है, पढ़ना हराम है। अगर हम रोज़ा हैं और उसी वक्त हमारा हैज़ आ गया तो उस वक्त से हमारे ऊपर रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना हराम हो जाएगा। ना हम कुरान पढ़ सकते हैं, ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना रोज़ा रख सकते हैं जब तक हैज़ की हालत से हम फारिग नहीं हो जाते, यानी कि हैज़ से हम पाक नहीं हो जाते, तब तक हम ये नहीं कर सकते। और हैज़, अगर आपका हैज़ आया है तो क्या जितने दिन हैज़ आपका है क्या उसका रोज़ा रखना या उसकी भरपाई करना ज़रूरी है। देखिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि नबी पाक फरमाया करते थे कि रोज़े की कज़ा है, आप रोज़े की कज़ा भरें, लेकिन नमाज की कज़ा का उन्होंने जिक्र नहीं किया। आप नमाज की कज़ा नहीं भरते तो कोई बात नहीं, लेकिन पीरियड में आपके जितने रोज़े छूटते हैं उसकी कज़ा आपको भरना चाहिए। और कब भरना चाहिए? जैसे रमज़ान के बाद दीगर दिनों में आप इसकी कज़ा भर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कितने रोज़े छोड़ते हैं। देखिए, आप हैज़ का रोज़ा उतने ही छोड़ें जितने दिन आपकी ब्लीडिंग हो। अगर आपकी ब्लीडिंग नहीं हो रही, आप पाक हो गए, तो आप हैज़ का बहाना नहीं कर सकते, आपके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाएगा। और हैज़ कितने दिन का होता है? देखिए, बहुत सारे लोग 3 दिन में फ़ारिग हो जाते हैं। अगर आप 3 दिन में हमेशा फ़ारिग हो जाते हो, 3 दिन के बाद आपको ब्लीडिंग नहीं होती है, तो उसके बाद चौथे दिन से आपके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाएगा। अगर आपके 4 दिन या 5 दिन तक ब्लीडिंग रहती है, आप हैज़ की नापाकी में हो, तब आप उसके बाद में रोज़ा आपके ऊपर फ़र्ज़ होगा। यानी कि जितने दिन आप हैज़ की हालत में हैं उतने दिन आपके ऊपर रोज़ा माफ़ है, उसके बाद से फ़र्ज़ हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैज़ को मान लिए हैं कि हैज़ केवल 7 दिन का होता है। नहीं, हैज़ अगर आपका 7 दिन का है तो आप 7 रोज़े नहीं रखें, उसके बाद में आपको 7 रोज़े भरने होंगे। लेकिन अगर आपका हैज़ केवल 5 दिन का है, उसके बाद आप पाक हो गए, हैज़ से फारिग हो गए, तो आप उसके बाद रोज़ा रखना स्टार्ट कर दें, नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दें, आपके उसके बाद से रोज़ा नमाज फ़र्ज़ हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैज़ को एक डेट दे दिए हैं कि 7 दिन का होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबका अलग अलग होता है, सबका हैज़ की ड्यूरेशन अलग अलग होती है। इसलिए आपके जितने दिन की ड्यूरेशन है उतने दिन तक आपका हैज़ है, वरना उसके बाद से आपके ऊपर रोज़ा रखना फ़र्ज़ हो जाएगा, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ हो जाएगा। ऐसे होता है। लेकिन जो आवाम में राइज है कि हैज़ केवल 7 दिन का होता है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ना कुरान में ना हदीस में। हैज़ है,
हैज़ एक नापाकी है, लेकिन आपकी जितने दिन की नापाकी है आप उतने दिन तक आपके लिए माफ़ है, उसके बाद में नहीं माफ़ है। रही बात रोज़े की, तो रोज़ा आप उतने दिन तक नहीं रख सकते। अगर रोज़े के दरमियान आपका हैज़ आ गया है तो आपका वो रोज़ा काउंट नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर मगरिब की इफ्तार से 1 मिनट पहले भी आया है तब भी आपका रोज़ा काउंट नहीं होगा। आपको इसका रोज़ा आगे भरपाई करना होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये बयान अच्छे से समझ में आया है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अगर आप सबको ये वाक़या, ये बयान अच्छे से समझ में आया है तो इसे रमज़ान से पहले सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि उन सबको भी ये मालूमात हो सके। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।